ए टू जेड इंडिया न्यूज की आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली खबर कासगंज जिले से है, जहां भारी बारिश की वजह से आज जिलाधिकारी ने कल 19 सितंबर की कक्षा नर्सरी से यानी कक्षा 1 और नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों का अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी स्कूलों में यह आदेश पाबंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं एटा में भी कल 19 सितंबर को अवकाश रहेगा सभी स्कूलों में, यानी कक्षा 12 तक के सभी स्कूल अवकाश पर रहेंगे। अब खबर सड़क हादसे की, जहां गंजनवाड़ा पटियाली मार्ग पर कल शाम यानी रात को करीब 9 बजे हुए सड़क हादसे में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार के गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय पुलिस ने युवक को प्राथमिक उपचार दिलाया गंजनवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां से उसे गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। जहां जिला अस्पताल पर भी गंभीर अवस्था देखते हुए अलीगढ़ रेफर किया गया। रास्ते में उस युवक की मौत हो गई। हमने इस खबर को ए टू जेड इंडिया न्यूज पर तत्काल प्रसारित किया था, जिसके बाद युवक की पहचान अंकित पुत्र लाडले निवासी ग्राम गड़िया थाना चैत्रा जिला एटा के रूप में की गई थी। परिजनों को यह सूचना जैसे ही मिली, परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां उनमें कोहराम सा मच गया। ए टू जेड इंडिया न्यूज के लिए शकील अंसारी के साथ मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। अब खबर मोहिनी सिंह महिला अधिवक्ता हत्याकांड के मामले में पीएमआर रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों के बाद आज मोहिनी सिंह की माता डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल देने कासगंज के जिला अस्पताल पहुंची, जहां आज प्रशासन की मौजूदगी में उनका डीएनए टेस्ट लिया गया और डीएनए सैंपल के बाद अब मोहिनी सिंह तोमर की माता का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा निर्दोष न फंसने पाए और दोषी न बख्शे जाएं, हमें निष्पक्ष जांच की जरूरत है। ए टू जेड इंडिया न्यूज के लिए कासगंज से मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। अब आज की देश की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है और उन्होंने कहा कि अब देश में जो चुनाव में बहुत सारा खर्चा आता था, अब वो खर्चा नहीं आएगा और देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। वहीं केजरीवाल का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मोदी जी पर कई सवाल खड़े किए हैं। दुख होता है 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा वन इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, वन नेशन, 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वन नेशन 20 इलेक्शन हो, चाहे वन नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना? अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो। 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6ठे महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6ठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5000 रुपए का मिलेगा, ये सोच लेना। 5000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो दे के जाएंगे, है कि नहीं?